गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाएं। गुरु और गोबिंद भगवान दोनों सामने खड़े हैं। पहले किसके चरण स्पर्श करूं? बोथ गुरु एंड गॉड आर प्रेजेंट बिफोर मी, whom should I bow to first? बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताएं। मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाऊं, जिन्होंने मुझे गोबिंद भगवान का मार्ग दिखाया। I am indebted to my Guru, who showed me the path to God. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मेरा अहंकार था, तब भगवान का अनुभव नहीं हुआ। अब भगवान है और मेरा मैं अहंकार समाप्त हो गया। When my ego existed, God was absent. Now that God is present, my ego has vanished. प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें मैं और हरि ईश्वर एक साथ नहीं आ सकते। The path of love is so narrow that both ego and God cannot coexist. कांकर पाथर जोड़ी कै मस्जिद लई बनाए। पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाई गई। Stones were gathered and arranged to build a mosque. ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला अजान देते हैं। क्या खुदा बहरा है जो उसे पुकारना पड़ता है? The cleric calls out to God from the mosque. Is God deaf that he needs to be called? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करता। If God could be found by worshipping stones, I would worship a mountain. ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। उससे तो चक्की बेहतर है जो अनाज पीसकर संसार का पालन करती है। A grinding stone is better, as it grinds grains and sustains the world. सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय। यदि पूरी धरती को कागज बना दूं और सभी पेड़ों को कलम बना दूं। If I were to turn the entire earth into paper and all trees into pens. सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। और सातों समुद्रों को स्याही बना दूं, तब भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। Even if I use the seven seas as ink, I cannot fully describe the greatness of my Guru. कबीरदास जी के इन दोहों में गुरु, भगवान, प्रेम, पाखंड और मानवता के महत्व को सरल लेकिन गहरे रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे गुरु को भगवान से भी बड़ा बताते हैं, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। अहंकार को भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा मानते हुए वे कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें अहंकार और भगवान दोनों साथ नहीं आ सकते। पाखंड की आलोचना करते हुए वे मस्जिद में अजान और पत्थरों की पूजा जैसे बाहरी दिखावों को निरर्थक बताते हैं। उनका मानना है कि कर्मशीलता और मानवता अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे चक्की जो अनाज पीसकर संसार का पालन करती है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यदि पूरी धरती कागज बन जाए, पेड़ कलम बन जाए और सात समुद्र स्याही बन जाए, तब भी गुरु की महानता को पूरी तरह नहीं लिखा जा सकता। इन दोहों में कबीरदास जी ने गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं, जो मानवता और सच्चे मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करते हैं। ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। In these couplets of Kabir Das ji, the importance of Guru, God, love, hypocrisy and humanity has been presented in a simple but deep form. He describes the Guru as greater than God, because it is the Guru who showed the way to reach God. Considering ego as the biggest obstacle in reaching God, he says that the lane of love is so narrow that both ego and God cannot come together in it. Criticizing hypocrisy, he calls external shows like azan in the mosque and worship of stones as meaningless.
He believes that hard work and humanity are more important, like the mill, which grinds grains and sustains the world. Describing the glory of the Guru, he says that even if the entire earth becomes paper, trees become pens, and the seven seas become ink, the greatness of the Guru cannot be fully written. In these couplets, Kabir Das ji has given deep spiritual and social messages which inspire humanity and true guidance. These thoughts are equally relevant and inspiring even today. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.